गुजरात में आने वाला एक मोस्ट डेंजरस बिपरजॉय साइक्लोन जो कि अरेबियन सी से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है और एक भीषण तबाही जो कि कुछ देर में होने वाली है इस बिपरजॉय साइक्लोन के थ्रू। बिपरजॉय साइक्लोन जो कि एक भारी तबाही मचा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक मोस्ट डेंजरस साइक्लोन जो कि गुजरात में आया था आज से करीबन 25 साल पहले सन 1998 में सेम ऐसी ही एक भारी तबाही देखने को मिली थी और उस साइक्लोन का नाम था ARB02। इस साइक्लोन ने गुजरात में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और गाइस ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सन 1998 में ARB02 साइक्लोन आया था वो बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट साइक्लोन था अब तक का। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा साइक्लोन मोस्ट डेडलीस्ट और मोस्ट डेंजरस साइक्लोन था, बिपरजॉय या फिर ARB02। बट गाइस इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में जो साइक्लोन होता है, जो चक्रव्यूह होता है, वो किस तरीके से बनता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स से होता है। पहला स्टेप जो है गाइस वो है वार्म ओशियन वाटर। इसमें क्या होता है कि एक जो साइक्लोन होता है गाइस उसको बनने के लिए एक हॉट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो सनशाइन होती है, मतलब जो सूरज की रोशनी होती है, जब वो ओशियन की सरफेस के ऊपर पड़ती है ना, तो उसमें से हॉट एयर यानी कि वार्म एयर और मॉइस्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हिंदी में गर्म हवा और नमी बोलते हैं। और यही वार्म एयर और मॉइस्चर जो होता है वो गाइस एटमॉस्फेयर की एयर में जाके मिक्स हो जाता है, यानी कि साइक्लोन को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए होता है, यानी कि 35-40। अभी वहां पर गर्म हवा और नमी का फॉर्मेशन हो पाएगा। सो गाइस फर्स्ट स्टेप के अंदर एक हॉट टेम्परेचर जो होता है जिससे कि वार्म एयर और मॉइस्चर का फॉर्मेशन हो सके। अब गाइस सेकंड स्टेप के अंदर लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है। लो प्रेशर एरिया गाइस एक ऐसी जगह होती है जहां पर हवा की जो डेंसिटी होती है और जो उसका वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर की हवा से। सो गाइस यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि जब सूरज की रोशनी ओशियन सरफेस के ऊपर पड़ी तो वहां पर वार्म एयर और मॉइस्चर का फॉर्मेशन हुआ और वही गर्म हवा और ये जो नमी थी वो जाके एटमॉस्फेयर की एयर में जाके मिक्स हो गई। गाइस गर्म हवा और जो नमी है वो एटमॉस्फेयर की एयर में मिक्स हो चुकी है, तो वहां से लेके ओशियन की सरफेस तक का जो गैप होगा गाइस उसी को हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं। गाइस थर्ड और मेन चीज जो होता है वो होता है रोटेशन। तो गाइस इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर साइक्लोन के रोटेशन का फॉर्मेशन होता है कि साइक्लोन किस तरीके से और कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा। जितनी भी एटमॉस्फेयर की हवा होगी गाइस वो क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया में एंटर करने की कोशिश करेगा। अब गाइस लो प्रेशर एरिया के अंदर गाइस पूरी सराउंडिंग की यानी कि पूरी एटमॉस्फेयर की हवा भी आ चुकी है और साथ ही साथ उसके अंदर पहले से भी हवा थी जिसकी डेंसिटी कम थी और उसका वेट भी कम था। अब इस लो प्रेशर के अंदर जो हवाएं आई है गाइस वो रोटेट करने लगेगी, मतलब घूमने लगेगी, और ये जो रोटेशन होगा वो पूरी तरीके से अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड होगा। गाइस इस लो प्रेशर एरिया के अंदर साइक्लोन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो चुका है और इसकी अगर रोटेशन के बारे में बात करूं तो गाइस ये राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेके लेफ्ट साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से रोटेट करता है और गाइस इसी रोटेशन इफेक्ट को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। सो गाइस ये थे 3 स्टेप जिससे कि एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा साइक्लोन सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और मोस्ट डेंजरस था। ARB02 साइक्लोन जो कि 9 जून 1998 में गाइस गुजरात राज्य में आया था। और गाइस बात करें ARB02 के फॉर्मेशन के बारे में तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1 जून को गाइस इसको अरेबियन सी के अंदर लो प्रेशर एरिया के अंदर देखा गया था सबसे पहले। और गाइस इसकी जो हाईएस्ट विंड की स्पीड थी वो थी 193 किलोमीटर पर आवर और करीबन गाइस 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इस ARB02 साइक्लोन की वजह से। सो गाइस अब बात करते हैं बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। बिपरजॉय साइक्लोन अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग गाइस इस साइक्लोन को 11 जून अरेबियन सी के अंदर एक लो प्रेशर एरिया के अंदर सबसे पहले देखा गया और गाइस तब इसकी स्पीड जो थी वो 40 to 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी और आज 15 जून हो चुका है और इसकी स्पीड अगर मैं बताऊं तो इसकी स्पीड जो हाईएस्ट है वो अब तक की है 150 किलोमीटर पर आवर और सबसे ज्यादा डैमेज गाइस गुजरात स्टेट में होने वाला है। और बात करें यहाँ पर लोगों की मरने की जो संख्या है गाइस अभी इसका एक्यूरेट डाटा नहीं निकला है IMD के थ्रू और कितना नुकसान होने वाला है उसका भी अभी कोई परफेक्ट डेटा नहीं है। बिपरजॉय साइक्लोन गाइस गुजरात में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इसकी विंड की स्पीड है वो 150 को क्रॉस करके भी जा सकता है, मतलब इससे अबव भी हो सकता है।